मने प्रैन क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंसानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, आज तो विशेष अपने मन को एकाग्र कीजिए। प्रसंग अनुसार आज बहुत ही इनकलाबी और कल्याणकारी विषय है, जिसपे हमें बड़ी गंभीरता पूर्वक श्रवण किया जाना चाहिए। लीजिए पूर्ण एकाग्रता। हम सब अपने कई जन्मों के शुभ संस्कारों के जाग जाने से कल्याणकामी जीव बने हैं। अपने कल्याण के लिए ही हम लोग यहाँ सब के सब आते हैं। हमारी हार्दिक इच्छा है कि इस जन्म में हमारा कल्याण होना चाहिए। कल्याण का मतलब इन नाना प्रकार के दुखों से छूट जाना चाहिए। बार बार जन्म मरण मरण जन्म, इस चक्कर से भी हमें आजादी मिल जाए। जिसने ये सृष्टि बनाई है और जिसने हमें पैदा किया है, उसी की जात में हम समा जाएं, ये चक्कर में ना आना पड़े। और अगर मालिक हमारी प्रार्थना स्वीकार न करे, दूसरे शब्दों में मेरी देवी मेरे सज्जनों, हम इसके डिजर्विंग या अधिकारी न कहलाएं या न बने, तो फिर ऐसी शांति चाहते हैं जो दुखों के दिन न देखे, ऐसा चैन जो करार में न बेकरारी में न बदले, ऐसी बेचैनी में न बदले। इसी के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए भगवान हम जैसों को कल्याणकामी कहती हैं। संसार वाले बाकी सब प्राणी केवल अपनी वासना, कामना, इच्छा, बर्निंग डिजायर पूरी करने के लिए सूर्य उदय करती हैं और सूर्य अस्त कर लेते हैं। दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट अपने अरमानों को पूरा करने के लिए। खून पसीना एक किए जा रही है। और तो और आज जेंट्स का प्रभाव मेरी बेटियों पर भी पड़ गया, पूरा प्रभाव मेरी बच्चियों पर पड़ गया। आप भी खूब पुरुषार्थ कर रही हैं, चार दीवारी से बाहर निकलकर समाज में हर फील्ड में आपने अपना पैर रख लिया है। भगवान आपको शक्ति दे, आप विचित्र और मिस्टीरियस समाज का मुकाबला कर सके। दिन बदन आपकी नजरों में है मेरी देवियों, समाज मिस्टीरियस बनता जा रहा है। मैं क्यों मिस्टीरियस, विचित्र, विलक्षण कह रहा हूं? क्योंकि स्वार्थ जोरों पर है। हर नारी के अंदर स्वार्थ इस तरह समाया गया है जैसे हलवाई के कपड़ों के तन तन में चिकनाहट समा जाती है। इस तरह आज एजुकेटेड बच्चों के अंदर भी आप सारे लिटरेट हैं, नॉट इलिटरेट, ऑल लिटरेट, लेकिन स्वार्थ भर गया था। पर आपने अब दिन प्रतिदिन मेरे प्रभु की अपार कृपा से घटता जा रहा है। जब स्वार्थ घटता जा रहा हो, याद रखिए गीता कहती है परमार्थ की ओर आपका रुख हो जाता है। जब स्वार्थ जोरों पर हो
तो हमें परमार्थ नहीं अच्छा लगता, भगवान नहीं अच्छा लगता, भगवान के प्यारे भी अच्छे नहीं लगते, हमें फिर संसार ही अच्छा लगता है। और जानती संसार में सिर्फ 3 ही ऑब्जेक्ट है, कंचन, कामनी, कीर्ति, मनी, पैशन, नेम एंड फेम। सारे नर नारी इन तीनों के लिए अपने अनमोल जीवन का बर्था करते जा रहे हैं, कमाने के लिए, विलासता के लिए और झूठी शोहरत के लिए। इतनी खून पसीना की गाढ़ी कमाई इन्हीं तीनों में पानी की तरह बहाई जा रही है। आपकी नजरों में गए, इसे ही मादा प्रस्ती कहती है। मैटेरियलिज्म इसी को कहा जाएगा। अपने शरीर के टुकड़े करके इन मैटर में लगा देना कितना अच्छा तो है। इन मटेरियलिज्म से हमें परमानेंट हैप्पीनेस, perennial blessing and perennial eternal खुशी तो मिलती। बड़ा अच्छा होता मेरे जैसे कभी भी आपको भगवान की वाणी सुनाए ना आते, अगर मटेरियलिज्म से आपकी अपनी इच्छा पूरी हो जाती। आपकी तो यही इच्छा है ना, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रही हूं, मैं वो बना रही हूं, 4 दिन आराम से जी लो। आप यदि मनमानी भी करना चाहती हैं, सारों को एक तरफ हटा करके, तो एक ही इच्छा होती है, मैं जीवन के 4 दिन शांति से काटूं, मेरा भविष्य वेरी वेरी ब्राइट। ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? पढ़े लिखे बच्चे कितने वालिद ऑफ क्वेश्चन मेरे जैसों पे डालते हैं। क्यों? संसार में एक बड़ा भारी नुक्स है, बड़ी भारी त्रुटि है संसार के अंदर। क्या? संसार के प्राणी पदार्थ जिनको हम चाहती हैं और चाह करके जिनको हम अपना बनाना चाहती हैं। मैंने कई बार पहले भी कहा, ध्यान से सुनना आज का मेरे भगवान जी का विचार, कि 99% नर नारी क्या कर रही है? अटेनिंग, मेंटेनिंग। कई चीजों को हम कहते हैं बड़ी अच्छी है, अब जिनको हम कहेंगे बहुत अच्छी है, हाँ, तो लेने का जी चाहेगा। आप जानती हैं अच्छे हम किनको कहती हैं? जिनको प्राप्त करने में हमारे भविष्य ब्राइट हो जाए, जिनको प्राप्त करने में हमारी खुशी में तरक्की हो जाए, टू दी इंक्रीजिंग पॉइंट एंड नॉट टू दी डिक्रीजिंग। हम उनको चाहते हैं, उनको अटेन करना चाहते हैं। ये हमारे अपनी मन की कल्पना है। मैं इसे इमेजिनेशन कह रहा हूं मेरी देवियों, मेरे सजनों। जिसे योर ओन इमेजिनेशन, योर ओन सपोजिशन, कि संसार की फला वस्तु मुझे मिल जाए, देन फ्यूचर ब्राइट, मेरा भविष्य बड़ा उज्जवल, निर्मल और सराहनीय हो जाएगा। पर आपके पास कोई ठोस गारंटी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, भगवान की वाणी के रिसर्च होने के कारण से मैं बताता हूं आपको, क्या हो नहीं सकता भविष्य ब्राइट। संसार में बड़ा भारी नुक्स है। सदा कोई भी इसके प्राणी पदार्थ, इसके एटमोस्फियर, इसकी एनवायरमेंट, इसकी सराउंडिंग है, इसके कंटेक्ट्स एक जैसी नहीं रहती। अगर एक जैसी रहती तो फिर आपको परमानेंट, एवरलास्टिंग, पीरियड हैप्पीनेस जरूर मिलती। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एवरलास्टिंग, परमानेंट, पीरियड, आपको शांति मिल जाती। जिस समय जिस प्राणी को हम चाहती हैं और ले लेती हैं, उसके बाद ही उसमें तब्दीली शुरू हो जाती है। अगर ये भगवान ने नियम न बनाया होता, आप बहुत शांति लेते। आपका घर का स्वर्ग, आपका घर का वातावरण, आपके परिवार, आपका समाज स्वर्ग में दिखाई देता। पर ये एक जबरदस्त लॉ काम करता। मैंने कई बार कहा, इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर कम से कम दर्जन बार पढ़ो और 4 नहीं 40 आंसू बहाओ। क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ, नियम, डिमिनिशिंग, क्या? ह्रास वाला नियम, उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? किसी भी प्राणी पदार्थ को प्राप्त करके आप उसका उपयोग कीजिए। यू बिकम द कंज्यूमर ऑफ दैट वर्ल्डली ऑब्जेक्ट। कंज्यूमर बनने के बाद उस प्राणी पदार्थ जिसके आप कंज्यूमर बने, ध्यान से सुनना, वैल्यू कम होने लग जाती।
आपको पता नहीं मेरी बेटी, ये भगवान का अटल नियम है। किसी भी प्राणी पदार्थ को चाह चाह के तरस तरस के लिए लीजिए। फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट व्हेन यू बिकम द कंज्यूमर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू घटने लग जाएगी। ये नियम ना होता फिर आप इंजॉय करते, या मेरी जबान में लगाम दे दो, क्या प्रकृति का ये नियम गलत है? आप अपने गुजरी जिंदगी के तजर्बों के ऊपर विचार कर लीजिएगा। क्या आप चैलेंज कर सकते हैं इस नियम को? कोई भी जुर्रत नहीं करेगा भगवान के इस नियम को चैलेंज करने की। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। चूंकि परमात्मा ने हर एक को अपना प्यारा बनाना है। अगर यह नियम ना होता हम पहले दर्जे के मादा प्रस्त बन जाते, पहले दर्जे के नास्तिक बन जाते। ये बात जी सरकार, आप किसी भी वस्तु को चाह की तरस के ले लो, उसकी वैल्यू घटने लग जाएगी। घटते घटते वो दिन आ जाता है कि हमारा मन फेडअप हो जाता है, हमारा मन ऊब जाता है। आप कितना तरसती हैं किसी के साथ शादी करने के लिए, फिर हो भी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं फिर डाइवोर्स क्यों होता है? आपने कितनी मुश्किल से मकान बनाया 8 लाख का, हाँ, फिर आपने 6 लाख का क्यों बेच दिया? बाबा वहम हो गया था कि इस मकान में रहने से हम सारे मर जाएंगे। इतनी मेहनत से मकान बनाया, दिन रात लगे रहे उनकी चीजों की रखवाली करने के लिए। कोई पिता जाग रहा है रात को, कोई बेटा जाग रहा है, कोई सरिया ना उठा ले, कोई सीमेंट ना उठा ले, कोई ईंटें ना उठा ले, इत्यादि इत्यादि। और जब बनकर तैयार होकर गृह प्रवेश हुआ और चंद दिन ही रहे और ये भूत सवार हो गया कि हम सारे मर जाएंगे, और सस्ते भाव बेच करके आपने शुक्र मनाया। देख लीजिए, कोई भी चीज, शादी आप कितनी शान से करती हैं, चंद दिनों के बाद आपका मन क्यों घट जाता है? क्यों वो हैप्पीनेस नहीं मिलती जो आपको पहले मिली? शाबाश, आहा आहा, ये आपके वेडिंग कार्ड आते हैं। वेडिंग कार्ड के नीचे लिखा होता है जिनके साथ कुछ मेल मिलाप करना हो, RSVP, कि इनके साथ मेल मिलाप कीजिए। अंग्रेजी शब्द कुछ होगा इसके, जिनके ये एब्रीवेटेड वर्ड्स हैं, एब्रीवेटेड लेटर्स हैं, RSVP। लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी जो आपस में शादियां कर लेती हैं, चंद दिनों के बाद अनेकों का तजर्बा ये होता है, तो आप पुराने कार्ड को लेकर के 4 आंसू बहाते हुए उसको चूमती हैं। इधर आंसू भी गिर रही होती हैं, चूम भी रही होती हैं कि ये किसी इंसान ने RSVP नहीं लिखा, ये भगवान ने अपना नियम लिखा है। R रोंदे, S सारे, V व्या, P पिछो, रोंदे सारे व्या पिछो। RSVP हमने अपने तजर्बे के शब्द बना लिए, अपने तजर्बे के शब्द, रोंदे सारे व्या पिछो। इट इज 100% राइट। वाई? ये किसी ने विचार नहीं किया, वो मैं बता रहा हूं गीता जी का विचार। क्या उपयोगिता ह्रास नियम, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में। ये आपके भगवान 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में फरमा रहे थे। तो आज के पढ़ी लिखी मेरी देवियां, मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना, आज के बड़े इंकलाबी विचार जी आप सबके लिए। इन्हीं 2 चीजों के लिए नहीं लग रहे, खुद ही कह देती हैं, हम खुद ही कहती हैं, ये प्राणी, ये पदार्थ, ये स्थान बहुत ही अच्छे गए। सुनो मेरी देवियों, मैं आपका हितैषी बाबा हूं। इसी हितैषी बाबे के नाते से मेरे भगवान की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी सुन लीजिए। भगवान की वाणी को हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए या किसी सरदारों के लिए नहीं है। भगवान की वाणी तो सिद्धांत है। ये समझना मां मूर्खता है। ये तो दीज आर ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन किसके? डिवाइन नेचर के। जैसे हिसाब हम क्या करते तो कोई सवाल नहीं उठता था, ये हिंदू मुसलमान या कोई और कोई कास्ट वाला। आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के सवाल किए होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल किए होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, तो नियम होते थे। साधारण ब्याज का ये तरीका है, चक्रवृद्धि अगर ब्याज पूछा जाए तो उसके ये उपाय है, तो हम वो फार्मूले लगाते, सवाल हल हो जाता।
पर ये थोड़ा होता है कि हिंदू हल कर सकता है और मुस्लिम नहीं, और सिख सवाल हल कर सकता है और ईसाई नहीं। भाई कोई भी ये फार्मूला जो अप्लाई करेगा एंड द आंसर वुड बी लाइक दैट। बिल्कुल इसी तरह भगवान ने जो फरमाया वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जहां आपके कृष्ण वाच हो रहा है इसका मतलब ये नहीं, कुछ और अर्थ नहीं। कृष्ण वाच का मतलब यूनिवर्सल वाच, यूनिवर्सल वाच। कृष्ण वाच का मतलब वो कह रहे हैं जो इस प्रकृति के नियम है, नियमों को प्रकट कर रहे हैं। अच्छा, भगवान ने अवतार लेकर के क्या काम किया? अपने नियमों को प्रकट कर दिया, जिस आधार पर मेरी देवी और मेरे सज्जनों ये संसार बना हुआ है। हमें तो माँ बाप का फर्ज था, मैं बताते, मैं तो रो रो के कह चुका हूं, भगवान मानते नहीं कि औलाद उनके घर में होनी चाहिए जो परमात्मा के प्यारे हो और जिनको इन नियमों का पता हो। वरना जो औलाद होगी वो गंदी औलाद होगी, वो खराब औलाद होगी, वो बाहरमुखी औलाद होगी जो अपने परिवार को, अपने को, समाज को तबाह कर देगी। जब तक हमें इन नियमों का पता ही नहीं हम तबाह होंगे। अगर किसी नालायक को ये पता नहीं कि ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, हमारे हिंदुस्तान का ये नियम है, विदेश में जो नियम है ऑलवेज कीप टू द राइट, यदि आपको नहीं पता तो वह राइट है, हमारे यहां लेफ्ट है कि जब भी चलो अपनी क्या चलो, अपनी दाईं ओर नहीं बाईं ओर चलो, ऑलवेज कीप टू दी लेफ्ट। हम जब भी सड़क पर जाएंगे ये करेंगे। कोई कहे वाह मेरी मर्जी, काका नहीं, तेरी मर्जी हर जगह नहीं चल सकती। अगर ये नियम नहीं अपनाएगी तो बात बात पे टक्कर लगेगी, अगले को भी के दुश्मन बनेंगे, अब अपने भी दुश्मन बनेंगे, और उधर माँ बाप और पत्नी इंतजार कर रही है उनके भी दुश्मन बनेंगे। सड़क हमारे लिए शमशान भूमि बन जाएगी। अगर हम इस नियम को नहीं अपनाते तो सड़क सड़क नहीं रहेगी बल्कि एक शमशान भूमि बन गई। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हमारे देश ने ये नियम बना रखा है, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट। हाँ, अब मैं भी बाईं ओर जाऊं, आप भी टक्करें बहुत कम होंगी, बहुत ही कम जो ओवरटेक करती हैं कि मैं उससे आगे निकल जाऊं। टक्कर आमतौर पर तब होती है शेखी में आकर, मैं खुद भी मरता हूं और उस बेचारे को ही मार देता हूं। ओवरटेकिंग समझते बेटी, वो कार जा रही है मैं भी पीछे जा रहा हूं, हाँ वो कौन होता है नवाबजादा, आगे निकल जा रहे, मुझे धूल उड़ा रहा है तो मैं आपकी पीठ का एक्सीलेटर लगा करके तेज कर दूंगा और उसको पीछे पछाड़ता हुआ निकल जाऊंगा। लेकिन आगे ट्रक आ गया, मैं नहीं बचा सका, ट्रक टक्कर। चूंकि मैं अब स्पीड से जा रहा हूं, अब स्पीड में कुछ नशा चढ़ा होता है, आगे नहीं मैं समझ सका, टक्कर आमतौर पर ओवरटेकिंग से होती है। इसी तरह आमतौर पर इंसान धक्के खाता है जब भगवान के नियमों को नहीं जानता। गीता के मुबारक कृष्ण ने अपनी मुबारक जबान से आप जैसे मुबारक जीवों को ऐसी मुबारक समय में अपने नियमों को प्रकट किया है। जो माँ बाप का पहला फर्ज होता है प्रकट करना, फिर जो ब्राह्मण हमारे देवता कहलाते हैं उनका फर्ज होता था, या फिर स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जो जो हम आगे गए, मैंने कई बार कहा तो इन का फर्ज होता था कि हमें ये नियम बता दें, इसे अवगत करा दें। चूंकि हमारी गवर्नमेंट जब किसी को पकड़ लेती है कि नियम का आपने वायलेट किया तो गवर्नमेंट कहेगी आपको 100 रुपए देने, नहीं मैं देता, कैसे नहीं, मुझे ये नियम का पता ही नहीं है। तो आपको क्या कहेंगे, कानून से लाइल्मी कोई बहाना नहीं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये बात अगर आप कानून नहीं जानते तो गवर्नमेंट ये बहाना नहीं समझती। समझी मेरी बेटी, आपने पढ़ा कहीं साइन बोर्ड, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून की से आप अनभिज्ञ हैं, ये कोई बहाना नहीं। चूंकि आप एक नागरिक हैं, आपको कानून जानना ही चाहिए कि मुझे बाएं हाथ जाना है। अच्छा, मुझे मैं रोशनी में अपने साइकिल या अपने ऑटोमोबाइल में रोशनी रात को रखनी है, ये नियम है। अगर आपका नहीं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। कैसे ये अजीब नियम है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून से लाजिमी कोई बहाना नहीं। सिटीजन के नाते से आपको ये कानून जानना चाहिए। इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूं कि जब एक छोटे से नगर के अंदर ये कानून बना हुआ है कि कानून से लाजिमी कोई बहाना नहीं, तो परमात्मा के नियमों का भी तो हमें कोई बताए कि परमात्मा के नियम क्या है, जिसके लिए कहा जाता है कि कोई बहाना नहीं। मैं एक नियम जानता हूं तो नहीं पालन करता तो भी सजा पाऊंगा, आप एक नियम बिल्कुल नहीं जानते तो भी मेरी जैसे सजा पाएंगे। तो कानून को पहले
जनाया जाना चाहिए ना, बताया जाना चाहिए। इसके बारे में मैं क्या बोलूं? आज बताने वाले कहां है? कहां माँ बाप बताते हैं? कहां स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर या हमारे जितने भी हितैषी कहलाते हैं उनको खुद भी नहीं पता, हमें क्या बताएंगे? अब ये कितना जरूरी नियम है। क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी कि जिसको आपने खुद कहा ये चीज बहुत अच्छी है, दिन रात लग करके आपने प्राप्त किया, और प्राप्त करने में क्या है? आपको मोह है उसके साथ, क्योंकि आपने अपनी इच्छा से प्राप्त किया और ये समझ गए कि ये बड़ी ब्राइट है, बड़ी अच्छी है। हाँ, अब उसको मेंटेन करने में भी कितनी दुख हो रहा। देखिए जरा जीवन जो मेरा अब भी इतनी उम्र में भी, इस वक्त मैं 66 साल में जा रहा हूं, अब भी मैं रो लेता हूं। हर बात सच्चाई की मैं आपके सामने प्रकट करूं, मुझे कोई संकोच नहीं होता। क्यों रोता हूं? सिर्फ आपके इस अजीब हालत को देखकर। क्या आपको पता ही कोई नहीं, फिर भी सजा मिलती है आपको? या तो आपको ना पता हो तो सजा ही नहीं मिलती? सजा तो मिलती है, पर क्यों? पहले आपको बताया जाना चाहिए। मैं अब क्या जवाब दूं इसके बारे में? तो भगवान को सामने रो पड़ता हूं कि जनता को पहले बताया जाना चाहिए ना, उनको पता ही नहीं, आपको समझ ही नहीं। भगवान ने ये गीता में कह दिया, जहालत है उर्फा पे दुनिया के चक्कर में आई, फिर पहले बताया तो जाना चाहिए ना। अब मेरे को तो हजारों को नहीं पता जो मेरे संपर्क में आएगी, आपको तो पता लग गया क्या कि एक नियम काम कर रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग उपयोगिता ह्रास नियम, कि किसी भी वस्तु को आप चाह से ले लो, ले लिया आपने, हाँ अब इसका प्यार बने रहना चाहिए ना। जिस प्यार से, मोहब्बत से, चाहना से, तरस के, हाँ सीख के आपने उस वस्तु को प्राप्त किया है, हाँ प्राप्त करके अब आप क्या होगा? क्योंकि आपने तरस के लिया है, मेहनत मारी है, उसको मेंटेन करने में कितनी मेहनत लगती है। इंसान दो तरफ से मार खा रहा है, प्राप्त करने में बड़ी मेहनत और खून सुखाता है, और प्राप्त करके उसको मेंटेन करने में भी कितनी मेहनत है। हाउ टू मेंटेन, हाउ टू लुक आफ्टर। अब उसकी रखवाली में, उसको अपना बनाए रखने में, जरा सा बीमार हो जाए जान निकलती है, जरा सा घर में 1 घंटा देर से आए जान निकलती है, क्योंकि हम लोग कुछ का कुछ सोच बैठते हैं। कुछ हो न जाए, एक्सीडेंट हो गया हो, कोई और बात न बन गई हो, कहीं हार्ट सफरिंग हो जाए, कहीं कुछ। जिनको हम इस तरह प्राप्त करती हैं उनकी प्राप्ति में भी दुख। सोचा कभी आपने? मेरी तरह कभी 2 आंसू बहाए? इन चीजों की प्राप्ति में भी दुख और उनको रखने में भी दुख। तो मैं हर एक से पूछना चाहता हूं, फिर सुख कब है? सुख, वेयर लाइज आवर डिमांड, इंटरनल हैप्पीनेस, इंटरनल पीस ऑफ माइंड, वेयर लाइज दैट? जब इनके अटेनिंग में भी दुख है और मेंटेनिंग में भी दुख है, क्यों नहीं आकर के हम पर्दे उतारे गीता जी को सुन करके? क्यों नहीं आप मेरे भगवान की वाणी का पूरा लाभ उठाएं? भगवान की वाणी इज इक्वल टू डिवाइन लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। भगवान ने तो नियम बतलाए गए। हाँ, और जब भी कहा है ऐसा तुम अपनाओ, और तुम के लिए क्या? मानवा, कि इंसानों को ऐसा अपनाना चाहिए। वहां पे हिंदुआ नहीं लिखा, सनातना नहीं लिखा, मानवा। एवरी ह्यूमन बीइंग इज एक्सपेक्टेड टू ओबे। भगवान ने ये लिखा, एवरी ह्यूमन बीइंग इज एक्सपेक्टेड टू ओबे। एक्सपेक्टेड, अदरवाइज क्या कहा? क्या होगा? वो दोनों जहां से मारा जाएगा, ये दुनिया का है उसकी, ये सजा दी भगवान ने। शब्द मानवा आया है, एवरी ह्यूमन बीइंग, चाहे किसी भी कलर का है, कास्ट का है, क्रीड का है, एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू ओबे। अगर हम डिसोबे करते तो भगवान का क्या बिगड़ना है? नियम क्या बिगड़ना? हमारी धज्जियां उड़ जाएंगी, हम ही खत्म हो जाएंगे। शाबाश शाबाश, विचार किया करो। अब उसके प्राप्ति में भी दुख, बड़ी मुश्किल से चीज मिली, और मिली तो फिर उसको मेंटेनिंग में भी दुख। इसको एक शब्द बोलती है राग, अटैचमेंट। फिर हमें दूसरा दुख क्या मिलता है? जिनसे हम द्वेष करते हैं, जो हमारे वैरी हैं, शत्रु हैं। मैं अपने प्रसंग की ओर देख रहा हूं और उसी के अनुसार बोले जा रहा हूं, इस चीज लिमिट में हूं। वैरी और शत्रु कौन होता है? हम समझ लेते हैं कि इसने ये किया, मेरी बनी बनाई खुशी को ये तबाह कर रहा है, करना चाहता, कर रहा है, करना चाहता है। मेरी बनी बनाई खुशी को, मेरी खुशहाली को
हाँ, ये हमारे फलते हम फूल रहे हैं, फल रहे गए, ये इसको नहीं बर्दाश्त होता, ये तबाह कर देगा। इजिकल टू वेरी। वेरी की परिभाषा ये है, जो मेरी प्रेजेंट दशा को और आने वाली मेरे फ्यूचर को तबाह करना चाहता, मैं उसको दुश्मन कहता हूं, या वेरी कहते हैं हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान की फिलॉसफी, हिंदुस्तान की संस्कृति, कल्चर उसे वेरी कहती है, वो वेरी है। तो वेरी का चिंतन आता रहेगा, ये फलाने से मिलकर मेरी खुशी, ऐसी मेरी कल्पना है, दिस इज नॉट फैक्ट, ये मेरी सपोजिशन है। हर एक की ये सपोजिशन, ये तबाह कर देगा। ये फलाने से मिलकर के मुझे नुकसान पहुंचाएगा, ये फलां एक मेरा वेरी उसके साथ मिलकर के मेरा ये कर देगा, मेरा वो कर देगा। इससे क्या होगा, एक मेरी बेचैनी बढ़ जाएगी। उसको याद करके मैं अपने अंदर तंदूर भड़काता रहूंगा, चूल्हा मेरा विरोध का, दुश्मनी का, एनिमिटी का भड़कता रहेगा, मैं बेचैन रहूंगा। और जो मुझे प्राप्त हो चुकी हैं उनको अप डाउन हो जाता है। मेरे पतिदेव, मेरा बेटा, मेरे पिताजी, मेरी अम्मा, मेरी बहनें, उनमें हमेशा अप डाउन तो हो गई। हाँ, जब अप डाउन होता तो मेरे मन पर बड़ा बुरा रिएक्शन गुजरता, तो भी मैं अप डाउन तो उनको बड़े प्रेम से प्राप्त किया है, मैं उनको चाहती हूँ, मैं तो जान से उनको चाहता हूँ, मेरे नेक जीवों, मेरे नेक माताओं बेटियों, तो उधर से भी अप डाउन होगा। हाँ, मेरा मन उधर ही बेचैन होगा। यानी दोनों ने मुझे तबाह किया, राग ने भी, द्वेष ने भी। बेटी और मेरे नेक बच्चों, सुनो अपनी भगवान की वाणी, राग और द्वेष जी में बेचैनी पैदा करते हैं। जैसे अंग्रेजी बोलेंगे अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन इज इक्वल टू वर्ल्डलीनेस। हमें कैसे समझाऊं, मेरे भगवान मुझे ताकत भर दे। संसार चल के चल रहा है अट्रैक्शन रिपल्शन से। कई चीजें में वेरी वेरी अट्रैक्टिव, कई चीजें रिपल्सिव है। जो अट्रैक्टिव है उनके साथ हमारी अटैचमेंट हो जाती है, और जो रिपल्सिव है उनके साथ हमारा वैर ठन जाता। दोनों हमें तबाह कर रही है, हमारे पीस ऑफ माइंड को बिगाड़ रही है, ये नहीं। हाँ बाबा, कोई शक नहीं। दोनों से हम अपने डिस्टर्बेंस पाते हैं कि नहीं? मुझे मेरे पतिदेव, मेरे पत्नी मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं कि नहीं? मेरी पत्नी मुझे डिस्टर्ब करती है कि नहीं? मेरी माँ, मेरी बाप, मेरी बहन, मेरे भाई, या जिन दोस्तों को मैं दिलो जान से चाहती है, चाहता हूं, वेदर ही फ्रेंड या शी फ्रेंड, हाँ, जब उनमें कुछ अप डाउन होता है, हमारी स्पिरिट विल के खिलाफ कुछ तो होगा, जरूर होगा। वरना हमारे देश में इस कोने से उस कोने में ये कहावत मशहूर ना होती, सब दिन होत ना। पर कभी आपने इसका इलाज किया? बोलने में तो नंबर 1 आपका है बुलार, लेकिन कभी आपने सोचा कि हाउ टू ओवर पावर, क्या मैं इस पर ओवर पावर नहीं आ सकता? सब दिन होत न एक समान। क्या मेरे बस की बात नहीं कि मैं इसके ऊपर ओवर पावर आ जाऊं? क्या मैं बोल के ही रह जाऊंगा कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी? तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं क्या? क्या ये होपलेस प्रॉवर्ब है? कोई भी नहीं सोचता, बोलने को बोल देंगे। जरा सा कोई कष्ट आ गया, नहीं हर्षो जी, कोई दुखी ना हो, तुम पता ही बड़े बूढ़े कहती आ रही है 4 दिन की चांदनी। कितनी मूर्खता है हर्ष ये कहना, इसका कोई इलाज नहीं। मैं यही कह के 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये तो गलत बात हो गई। इसका कोई इलाज, इसको और पावर आना चाहिए। दरिंदे परिंदे चिंदे तो कोई इलाज नहीं कर सकते, इंसान इसका इलाज कर सकते हैं। इंसानों के पास भगवान ने विशेष बुद्धि दी है, क्या? दुखों पर हावी आने के लिए, प्रकृति के नियमों को कंट्रोल करने के लिए। आपने कहां नहीं काम लिया? प्रकृति में ओले पड़ते थे, बरसात होती थी, तूफान आते थे, और भी बहुत कुछ। आपने मकान बनाए, छतें बनाई, हाँ। प्रकृति में जोर की सर्दी लगती थी, आपने शीत लहरों को सहन करने के लिए गर्म कपड़े बनाए, हाँ। प्रकृति में जोर की लू पड़ती थी, उस गर्मी को सहन करने के लिए आपने क्या नहीं बनाया। अभी आपकी लेटेस्ट बन गई एयर कंडीशनड। बहुत सर्दी हो तो अंदर गर्मैश रहे, और बहुत बार गर्मी हो तो अंदर ठंडी हवा चले। एयर कंडीशन को अपनी भाषा में बोलेंगे वात अनुकूल। वात माने वायु, अनुकूल मेरे मुताबिक, कमरे की वायु मेरे मुताबिक हो। अंदर बहुत ठंडक हो तो गर्मैश हो जाए, और अंदर बहुत लू हो तो ठंडक हो जाए। बड़ा प्यारा शब्द है अपनी भाषा का, वात। वात माने वायु, इसी से बनता है वातावरण। वात अनुकूल, शाबाश शाबाश शाबाश, हमने वात अनुकूल कर लिया।
तो क्या क्या नहीं किया आपने, नाना प्रकार की दवाइयां बन जाती हैं। हाँ, तो इस पर क्यों नहीं हम कोशिश करते कि 4 दिन की चांदनी, दादाजी यही कहते आ रहे, पिताजी से यही सुना, दादी से यही सुना, अब भी यही कह रही है, तो हम भी यही बकवास करके चले जाएंगे? नहीं, भगवान कृष्ण आपको नियम बताती है, प्रकृति के नियमों पर हावी आने। प्रकृति के नियम तो रहेंगे पर आप हावी आ जाएंगे। जिसने एयर कंडीशन लगा ली है उसके कमरे में तो लू नहीं होगी, उसके कमरे में तो दांतों पर दांत बजाने वाली सर्दी नहीं होगी। हाँ, तो महाराज जी के नियमों को जो अपना लेगा, प्रकृति के नियम यूनिवर्सल तो रहेंगे पर आप पे लागू नहीं होंगे। हाय हाय, वो हिंसा असर जिस पे इनका। ये न कहना कि आप यूनिवर्सल भगवान के नियम को उड़ा देंगे, नहीं, आप अपने मन को ऐसा बना लेंगे कि आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हायो मैं कुर्बान, हर एक को जानना चाहिए कि नहीं, वरना 4 दिन आप आराम से कैसे काटेंगे, 4 दिन शांति से कैसे काटोगे? सुनो मेरे भगवान की सुखदाई वाणी, इसके बिना तो मैंने देख लिया मेरी बेटियों, मेरे सज्जनों, क्या मरना ही मरना है? नहीं, गलना ही गलना है। कुत्ते की मौत मर रहा है, अगर भगवान की वाणी को नहीं अपनाते तो मरने वाली बातें। मेरे जैसे जिस मार्ग पे होली अनसोली लग गए तो कोई विशेष कारण से, विशेष कारण, जब गुरुदेव के संग में आए और ये नियम पता लगा तो पता लगा कि बड़े मूर्ख हम इतना पढ़ते पढ़ते रहे, तो ये तो बताया नहीं गया। इसके बिना तो जिंदगी जो 4 दिन काटती है वो तो कुछ भी नहीं है, पेट पेट के मर जाएंगे। और इसको जितना अपनाते जाते हैं उतना ही मन शांत। तो याद रखना, हमारे पीस ऑफ माइंड को बिगाड़ने वाले 2 वैरी, राग और द्वेष। इसी को मेरे भगवान ने कहा, ये राजन है दोनों न मरहूबो तो गलबे से इनके ना। ये राजन है, ये हमें राजन होता है, उर्दू शब्द है। हमारे शब्द है बटमार। बटमार कौन होती है? रास्ते पे जाने वालों को लूट लेने वाले। बाट होता है रास्ता बेटे, और जो बाट पे जा रहा उसे क्या बोलती है? बटोही। बाट से बन गया बाट पे जाने वाले बटोही। और जो बाट पे जाने वालों को लूटो, बटमार। बाट पे जाने वाले को लूट लेने वाले को बटमार बोलते हैं। उर्दू में बोलते हैं राजन। राह मैंने राह पे जाने वाले को, जर मैंने उसको लूट के छूट लेना। तो अब हम अपनी जिंदगी की राह पे जा रहे हैं। हाँ, कुछ हमने धन कमा के खुशी ले ली है, हाँ, कुछ शादी करके खुशी ले ली है, हाँ, कुछ माँ बाप का प्यारा बन के खुशी ले ली है, कुछ अपने हितैषी दुख सुख में काम आने वाले दोस्त हैं उनसे खुशी ले ली है, हाँ, कुछ हमारी आमदनी बड़ी अच्छी उससे खुशी ले लेते हैं, हाँ, लेकिन आपकी ये सारी खुशी लूटने वाले 2 वैरी हैं। आप हैरान जाएंगे सुन के। हाँ, ये जो अपने नाना प्रकार के डिफरेंट कारणों में से खुशी को बटोरा है मेरे सज्जनों ने, देवियों, लूट लेंगे। कौन? अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन ऑफ द वर्ल्ड। राग और द्वेष, रगबत और नफरत, इन पे हावी आना चाहिए ना। हाय, तब क्या होगा? तब आपके हर रोज दिवाली, हर रोज दशहरा। ओ मेरी बेटी, क्या एक महात्मा के लिए कहा गया है सदा दिवाली साध की 8 पैर बसंत? ये क्या बात है? भगवान पर बड़ा भारी इतराज आता है, आपत्ति आती है। भगवान पक्षपाती हैं, जो उनके मुंह लगे वो उनके चमचे हैं, भगवान के चमचे भगत। उनके लिए सदा दिवाली, तो हमारे लिए क्या हमारा दिवाला निकल रहा है? क्या भगवान हमारे नहीं है? क्यों नहीं? क्या संतों के है तो मेरे नहीं है? वो तो परम पिता है, गीता जी में कह रहे हैं, मैं सारे जहां का हूं। माता पिता तो मेरे नहीं है क्या? वो तो यूनिवर्सल माता पिता है। भगवान मेरी बेटी क्या सार्वभौमिक माता पिता है, आलमगीर माई बाप है। उर्दू वालों, भगवान आपके आलमगीर माई बाप, आलमगीर माई बाप है। मेरे भी है, आपके भी, मेरी माताओं के, मेरी बेटियों के भी है, आगे जो नई पीढ़ी आने वाली है उनके भी है, जो पीढ़ियां भगवान ने वापस बुला ली उनके भी थे, आगे वाली पीढ़ियों के भी बनते रहेंगे। हाँ, तब हम कहेंगे यूनिवर्सल या सार्वभौमिक माता पिता। तो फिर ये क्या बात हुई? हाँ, फिर संत आदमी तो हावी आ जाते, हम क्यों नहीं आते? अगर हम भी भगवान जी के अनुसार जुटे तो हम भी आ सकते हैं। भगवान ने तो नियम बना दिए हैं, वो नियमों को चाहे कोई भी क्यों, गृहस्थी हो या विरक्ति, वनवासी हो या नगरवासी, कोई भी क्यों ना हो, जो अपने जीवन में ढालता है वो उससे रहेगा। एक पोस्ट निकली है, ये वैकेंसी है, हाँ, उसमें मैं भी जाना चाहता हूँ, आप भी जाना चाहते हैं, मेरे बच्चे भी, मेरे कई और बुजुर्ग भी जाना चाहते हैं। हाँ, हम अप्लाई करना चाहते हैं। हम सारे 5-6 बैठ गए, भाई अप्लाई करना चाहते हैं, वो नौकरी बड़ी अच्छी है, तनख्वाह बड़ी अच्छी है, 6,000 तनख्वाह है उसकी, तो हम सारे कहेंगे 1 मिनट, हाँ
हम क्वालिफाइड भी हैं कि नहीं है? जो विशेषताएं वो गवर्नमेंट मांग रही है वो जरा अपने पर अप्लाई तो करें। अच्छा फिर देखो 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 क्या उन्होंने मांगी है क्वालिफिकेशन? पहले तो उनका ग्रेजुएट, क्या हम ये हैं? 2 व्यक्ति तो परे हट गए ना भी, मैं तो फेल था, ये की कोई नहीं, पर अप्लाई नहीं कर। अब आके रह गए 4, कभी हम हैं, हम ग्रेजुएट हैं और आगे उन्होंने कहा 1 साल का तजर्बा किसी भी ऑफिस में आपने लिया ना भाई, हम तो रॉ हैंड है, बिल्कुल न्यू हैंड, रॉ हैंड। हाँ फिर लेकिन भाई मैंने 2 साल काम किया, यू आर द ओनली क्वालिफाइड मैन, तुम अप्लाई करो। उनके नियम है ना, अप्लाई किया मतलब सर्विस। इसी तरह जरा याद रखिए बड़े ध्यान से, फिर तो गीता जी को इसी तरीके से देखा है, भगवान ने कुछ नियम बना दिए गए। हाँ बिल्कुल। अब हमेशा शांत कौन रहेगा? जो क्वालिफाइड होगा। क्वालिफाइड कौन? जो राग और द्वेष से ऊपर निकल गया, चाहे वो गृहस्थी है, विरक्ति है, वनवासी है, नगरवासी है, संत है या कोई भी क्यों ना हो, जिसने अट्रैक्शन रिपल्सन से अपने आप को ऊंचा उठा लिया, अतीत हो गया इससे, ही इज क्वालिफाइड फॉर एवरलास्टिंग अटेनिंग एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। कोई भी क्यों ना हो, कोई भी, आप हैं या मैं, ये नहीं कि मैं एक व्यक्ति हूं और आप गृहस्थी है, सवाल ही कोई नहीं उठता। सवाल उठता है यू आर क्वालिफाइड और नॉट। आपका राग द्वेष से, क्योंकि राग द्वेष ही हमारे मन को डिस्टर्ब कर देती है। राग और द्वेष, आप बेवकूफी से आपका मन बेवकूफ की, हमारे बस की बात नहीं, फिर पिटते रहो। ठीक है, मैंने आम गृहस्थियों का आपके मुंह से सुना हमारे बस की बात नहीं, फिर रोना तो बस की बात है ना, है पिटना बस की बात है ना, है फिर आदि व्याधि उपाधि तो लोग है ना, आए ठीक है। अगर आपकी बस की बात नहीं, रोना तो बस, रोते रहो, पिटते रहो, खुशी इससे क्या नहीं बर्दाश्त होगा तो आत्महत्या करते रहो। या तो सीधी बात है, मैंने तो देखा इस गीता जी के अंदर, जैसे हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के इम्तिहान दिए तो क्या होता था, पेपर आता था तो बीच में आर लिखा होता था, या तो ऊपर वाला सवाल कर लो या नीचे वाला सवाल कर लो, है आइदर आर। ठीक है, अगर भगवान जी की वाणी को नहीं अपनाते तो फिर ठीक है, संसारिकता लो। संसार के लिए भगवान ने क्या कहा है, गम बेहिसाब उनको दिन होकेगा, फिर ठीक है, फिर मरते रहो मेरी बेटी। पर हम यहां तो आए अपने कल्याण के लिए, मरना होता तो हम घर में बैठे थे, जैसे भी था कर रहे थे, हम तो कल्याण के लिए चाहते हैं, तो कल्याण के लिए भगवान आपकी पीठ ठोक के और आपका मस्तक चूम के कह रही गए, जो है मेरी तालीम पर कार पर। जो मेरे प्रभु की वाणी को अपनाने वाले को, गीता है उन्हीं के जिनको पूरी शब्द है कि मेरा कल्याण होना इस तरीके से, जिनको पता है कि ये फार्मूले में अपने पपोटों पर ले आऊंगा, ये उंगली को टिप के ऊपर में ले आऊंगा ये फार्मूले, तब ये सवाल बड़े अच्छे निकलेंगे। तो आप पहले फार्मूले रट ले, आपको याद होगा स्कूलों में, कॉलेजों में अल्फा बीटा गामा जब आपने पढ़ा होगा जरूर कुछ फार्मूले याद किए होंगे। हाँ कुछ फार्मूले होते हैं साइंस के अंदर भी, चाहे आपने फिजिक्स ली है, केमिस्ट्री ली है, तो कुछ उसमें फार्मूले थे। जब उसका साल्ट निकालना होता तो अगर कुछ साइंस ली हो तो कुछ थे नियम, तब हम बताते ये एक ऐसा साल्ट है। एक्सपेरिमेंट में जाती तो पता तभी लगता, पहले हमने थ्योरी ले रखी हो, तब लेबोरेटरी में जाकर के वो निकालते थे। हाँ तो हर जगह कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिएगा तो देयर आर रूल एंड रेगुलेशंस, पहले हम उसको थ्योरी थेटिकल रूप में ले आते, फिर प्रैक्टिकल रूप उसका देखते हैं। मेरे जैसे आपको थ्योरेटिकल दे रहे हैं, फिर अपने एवरीडे लाइफ में से प्रैक्टिकल लेते हैं, या एकांत में जाकर के देन यू सी दी प्रैक्टिकल साइड। अच्छा अब ये जो प्रसंग में ले रहा हूं, हाँ कि जो बिल्कुल ही अपना कल्याण चाहती हैं, पर किन का कल्याण होगा? जो मालिक के नजदीक पहुंच गए, जो दिन ब दिन मालिक ने, तो मालिक के नजदीक कौन पहुंचे? जिनके मन में डिस्टर्बेंस नहीं है। और मेरे साथ मैं प्रसंग के नजदीक लाया हूं आप सारों को, मेरे भगवान के नजदीक। भगवान हमारे लिए क्यों अनिवार्य है? धन आपके लिए क्यों अनिवार्य है? बाबा धन से हमारी डायर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पूरी हो जाती है, जरूरियात की जिंदगी हमारी पूरी होती है। खासकर हमारी 3 जरूरियात की जिंदगी है, हाँ खाना, पहनना और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 तो हमारी डायर नेसेसिटीज है, जिसके हमें धन से पूरा करना होता है। हमें भोजन चाहिए सुबह शाम का, धन चाहिए, धन के साथ हमें रहने के लिए मकान चाहिए, धन के साथ, और हमें कपड़े पहनने हैं सर्दी गर्मी से बचने के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए, तो हमें धन चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये 3 तो हमारी डायर नेसेसिटीज है। क्या परम आवश्यक आवश्यकताएं या जरूरियाती जिंदगी,
असबर उर्दू में बोलती हैं असबर जरूरियात जिंदगी, ये हमारी असबर जरूरियात जिंदगी है। बिल्कुल ठीक है, धन चाहिए ना, इसलिए मेरी बेटी भी लग गई है, मेरे भाई भी दिन रात लगे हुए हैं, कमाओ, भगवान आपको कहते हैं कमाओ। लेकिन साथ ही साथ क्या इन तीनों के कर लेने पर भी अंदर शांति नहीं मिलती, अंदर बेचैनी रहती है। तो आपके पास बढ़िया मकान 3 मंजिला है, 2 मंजिला है, ग्राउंड फ्लोर तक आपका मकान है, ग्राउंड फ्लोर से सिर्फ नीचे नीचे तक, और फर्स्ट स्टोरी हो गया, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जो मंजिल बनी उसके जो ऊपर बड़े सेकंड फ्लोर करती है, इसीलिए तो थर्ड फ्लोर, इस तरह बोलते जाते हैं हम लोग। अच्छा, इतने सुंदर मकान है, हाँ, बैंक बैलेंस भी आपका अच्छा है, हाँ, तो सब कुछ है ना, हाँ, फिर चैन क्यों नहीं, चैन कोई आराम नहीं, इतनी आराम नहीं, ये पता ही इन तीनों से स्थूल शरीर आपने अच्छा रख लिया, बढ़िया कपड़े पहन लीजिए, बढ़िया मकान आपके पास है, हाँ, और बढ़िया भोजन आपको मिलता है ना। आपने क्या किया, बढ़िया मकान, हाँ, बढ़िया भोजन, हाँ, और बढ़िया कपड़े, लेकिन वेयर लाइज योर बढ़िया शांति, ये आपने भगवान कहते हैं इनसे नहीं मिलता। तो बढ़िया शांति कहां से मिलती है, भगवान के ज्ञान से, वरना कभी भी भगवान ने आपको गीता का उपदेश न दिया होता। सोचा करो क्यों भगवान ने उपदेश दिया, क्यों संत महात्मा इतना घोर तप करके हमारे लिए आए, क्यों इतने धार्मिक स्थान बने हुए हैं लड़ाई झगड़ा कराने के लिए, मारपीट। ये तो नालायक और मूर्ख है जो धर्म के नाम पर लड़ाइयां कराती हैं, जो मालिक के नजदीक नहीं जाते, धर्म की आड़ लेकर के अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। ये वो नालायक जिन्होंने नरक में जाके सड़ना गलना है, वरना धर्म ये नहीं होता। धर्म तो हमें परफेक्ट हैप्पीनेस देता। धर्म स्थान तो मेरे सज्जनों पढ़े लिखे बच्चों बेटियों हमें परफेक्ट हैप्पीनेस जो कहीं से नहीं मिली थी। माँ से बाप से मिली, बहन से भाई, पति पत्नी। धर्म स्थान में कौन जाते थे, जिन्होंने करे तजर्बे हर प्रकार के करके अपने में बेचैनी पाई होती थी, उनके लिए कोई चारा नहीं, उनके लिए 2 ही बातें हैं, आइदर और। जैसे सवाल या तो पहला करो बीच में आर था, या याद याथवा, या तो वो करो या निकलस करो। क्या जब चारों ओर हम लेकर के फिर भी हमें पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता, फिर क्या करते, आइदर और, या आत्महत्या करो, हाँ, या धर्म स्थानों पर जाकर मन को मार दो। तो आज की नलायक नारी और नलायक नर में मजबूर हूं नारी कहने के लिए, क्योंकि आपकी आत्महत्या है हिंदुस्तान में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन आपकी संख्या बढ़ रही है आत्महत्या। क्यों, क्या हम फिर इसको मार देते हैं। कसूर किसका है, अंदर वाले का। बेचैन कौन है, नक। बेचैन कौन है, आपकी गालें। बेचैन कौन है, आपकी भुजाएं। नहीं बाबा, जांघें नहीं। कौन सा अंग आपका बेचैन है, ये फीलिंग फैक्टर माइंड। ये छाती के अंदर नाभि से 10 उंगल ऊपर, ये मेरी बेटी और मेरे सज्जनों, ये बेचैन रहता है। जब भी आपको कहता आपके हाथ कहां जाता है, जब भी हाथ यहां तो नहीं गया, हाथ छाती के नीचे गया। जब भी कोई ऐसी घटना मुझसे सहन नहीं होता, आपको गश आ जाती है, कहीं को डेथ हो जाती है, इतनी जोर की आपको चोट लगा, इसे कहेंगे शॉक है। इतना जोर का शॉक लगा आपको। किसको शॉक, मन को। तो कसूर किसका था, मन का। सजा किसको दे दी गई, तन। आत्महत्या किसकी की, इस बेचारे को मार दिया, इस बेचारे को मार दिया, जबकि मारना था मन को। तो जिनको चारों ओर कुछ करके नहीं शांति मिलती, उन बेवकूफों को पता नहीं होता, वो आत्महत्या कर लेते हैं। और कई आप जैसे अच्छी किस्मत वाले, हाँ, धर्म स्थान में आ जाते हैं। हत्या ये भी है, ये मन की हत्या। वो तन की हत्या थी, ये मन की हत्या। कौन सी मन, जो बेचैन कर रहा था। अब हमें ऐसे स्थानों पे आके पता लगता है बेचैनी का कारण। हम कसूरवार आंखों को थोड़ा बता रहे हैं, कानों को थोड़ा कहेंगे, या गालों को कहेंगे, या लबों को कहेंगे, नहीं मेरी बेटी, नहीं मेरे सज्जनों, या किसी और पार्ट ऑफ दी बॉडी को कहेंगे। नहीं तो कसूर किसका है, अंदर वाले का। मेरे भगवान कह रहे वो आपका मन है। हु इज फीलिंग फैक्टर, योर माइंड। फीलिंग फैक्टर कौन है, आपका मन। अब यहां आकर के भगवान की वाणी भी आपके मन से शुरू होती है। सिताएं न दाना को, रंजो अलम, मरे का न सोग और न जीते का गम। आपकी गीता की शुरुआत भी यहीं से है, दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक। यहीं से आपके सरताज, आपके मन के राजा, बेस्ट गाइड, फ्रेंड, फिलोसफर लॉर्ड कृष्ण ने शुरू की आपकी ये विचारधारा। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई आपके मन के लिए गए हैं, चूंकि भगवान ने आपको विशेष बुद्धि दी है।
ये ज्ञान दरिंदों के लिए नहीं, एनिमल्स के लिए नहीं, बीस्ट के लिए नहीं, बर्ड्स के लिए नहीं, मैं एक इंसान के लिए। इंसान भी कौन से? जिनकी बुद्धि के पर्दे कुछ उतर रहे आपकी तरह। उन इंसानों के लिए नहीं जिनमें रजोगुण बड़ा हुआ। आप लोगों के लिए, आपके लिए मेरे बच्चे, आपके लिए भगवान ने ये नियम बताए हैं। जिनके सतोगुण उठता जा रहा है, जिनके सतोगुण के पर्दे, क्षमा, रजोगुण के पर्दे उतरते जा रहे हैं, सतोगुण बढ़ता जा रहा। आपके लिए ज्ञान हर एक के लिए नहीं होता। जिनमें सतोगुण बढ़े उनके लिए मेरे भगवान ने कहा। अंदर दो फोड़े गए, एक पक गया, एक जरा कच्चा राग द्वेष का। जरा चीरा दिलाओ, चीरा दिलाऊं, ऑपरेशन करो, इसको ऑपरेट कराओ। ये आपको जाप नहीं करने देंगे, ध्यान में नहीं बैठने देंगे, एकाग्रता नहीं देंगे, इसमें विक्षिप्तता रहेगी। राग के कारण से हमने कामने पूरी की है, तो जिनको पूरा किया उनकी तरह मन भागेगा। आपने देखा करो, जब जाप करते हैं, भजन करते हैं, या आप ध्यान में बैठते हैं, प्रातःकाल अमृत वेले, कहाँ मन जाता है? जो चीजें हमारे पास है, अगर पति के साथ ज्यादा प्यार है, पत्नी के साथ प्यार है, पुत्र के साथ प्यार है, धी बीमार रहती है, जब बिल्कुल जवान है और शादी के काबिल है, देखो मन कहाँ जा रहा है। और कुछ एक ऐसी कामना है जो पूरी नहीं हो रही और घर में बेइज्जती होती है। कई बार क्या है, हमारे घर में फ्रिज नहीं है, हाँ, हमारे घर में टीवी नहीं है, हाँ, मेरे बड़े काका शादी के काबिल हो गए, बीवी नहीं है, हाँ। मन कहाँ भागा भागा जाता है? जो वस्तुएं नहीं प्राप्त है उनकी तरफ, और जो वस्तुएं प्राप्त है उनको मैं अपनी छाती से लगाए रखना चाहता हूँ। मेरी बीवी को कुछ न हो, मेरे पतिदेव को कुछ न हो, मेरी बेटी को कुछ न हो, दो तरफ से हम मार खा रहे हैं। जो अभी प्राप्त नहीं हुई उनके लिए मन बेचैन। ध्यान देना मेरे ध्यान लगाने वाले और कल्याण चाहने वाली देवियों सज्जनों। और जो प्राप्त है मैं उनको बनाए रखना चाहता हूँ। हाँ, और मेरी अकल इतनी मारी हुई है कि इनको बनाए रखना चाहता हूँ, पर ये मेरे पास कब तक रहेंगे? जब तक इनकी आयु है। ना बाबा ऐसा न बोल ना, जान के अड़ोसी पड़ोसी मरे, मेरा कोई न मरे। देखिए जरा मन के। और वो जो प्राप्त करना चाहता हूँ पुरुषार्थ तो कर रहा हूँ। ना बाबा ऐसा न कहे, मैं जरूर चाहता हूँ मुझे मिल जाए, लेकिन भगवान कहती है अगर आपके प्रारब्ध में होगा तो जरूर मिल जाएगी। हाउ आर यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट। अगर आपके प्रारब्ध में नहीं है, पेट मरोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो हमने क्या करना था? भगवान ने यही तो कहा, पुरुषार्थ करो, कामना न रखो, अपनी ओर से खून पसीना बहा दे मेरी बेटी। ए मनोरमा, यू ट्राई योर बेस्ट, लेकिन ये रकम मुझे जरूर मिलनी चाहिए। आगे मेरे भगवान की इच्छा, जितना मेरे वक्त चलता है मैं अपनी ओर से पुरुषार्थ की जा रही हूँ। गॉड नोज बेटर कितना हमारा मन शांत। इनकी भी सेवा करूंगी या कर रहा हूं, तो ये भी जो मेरे पास है, हाँ, जिनको मेंटेन कर, ये भी मेरी मन में विक्षेपता पैदा नहीं करेंगे। और जो मुझे चीज नहीं मिली, हमें दोनों तरफ से मार पड़ रही है। अगर आप ध्यान लगाना चाहती हैं, पुरुषार्थ कीजिए, लेकिन उनकी चिंता न करो जो चीजें नहीं मिली। कहाँ मन जा रहा है? जो अभी अटेन नहीं हुए उनकी चिंता, और जो अटेन हो चुके हैं उनकी मेंटेनेंस की चिंता। हाउ टू मेंटेन, हर बका से मार। और फिर जो मेरे वैरी है, जो मेरे सभी लिए मेरे वैरी हैं, ये मेरे भविष्य को तबाह कर देंगे। तो देखिए उनके साथ, उनकी तरफ भी मेरा मन जाता है, मर जाए इंशाअल्लाह, रब करे सारे मर जाए, इनकी तरफ से निकल जाए वारी वारी करके। तो वो मेरे मन में हलचल, दो ही हमारे मन को डिस्टर्ब करती हैं। मैं कैसी जाप करूंगा, मैं कैसे बैठ के ध्यान में अपने परमात्मा का ध्यान लगाऊंगी और अपने माइंड को एक ही परमात्मा में कंसंट्रेट करूंगी। इज इट पॉसिबल? नेवर इट कैन बी पॉसिबल। देन तो मैं क्या करूं? पहले राग द्वेष को हटाऊं, पहले मैं इसके काबिल तो हो जाऊं, पहले पुरुषार्थ करके हटाऊं, पहले मन को समझाऊं कि ये चीजें तब तक मेरे पास बनी रहेंगी जब तक इनका संयोग मेरे साथ है। और वो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, जो चाहता हूं कि मुझे मिल जाए, पुरुषार्थ कर रहा हूं। अगर मेरे भाग्यों में होगा तो आई मस्ट अटेन, तो दोनों तरफ से मार नहीं खाऊंगा, इनकी भी सेवा करता रहूंगा। ये चीजें माँ बाप पति पत्नी मेरे पास है, और जो नहीं मिली उनके लिए पुरुषार्थ कर रहा हूं। हाँ, इफ गॉड विशेस देन आई मस्ट अटेन, अदरवाइज नहीं तो ना सही। और जो मेरे वैरी है, अगर मेरे प्रारब्ध में होगा तो कोई वैरी मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, वरना वैरी पिट मरे क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता। मुद्दाई लाख बुरा चाहे मेरी बेटी, क्या होता वही है जो मंजूर खुदा होता। मुझे ये सोचना चाहिए था कि मारने वाले से बड़ा है बचाने वाला, लेकिन मैं नालायक बना, मुझे प्रारब्ध पर विश्वास ही नहीं। तो क्या मैं दोनों तरफ से मार खा रहा हूं कि नहीं? मुझे राग भी डिस्टर्ब करता है और द्वेष भी डिस्टर्ब करता है। जो चीजें प्राप्त है वो भी डिस्टर्ब करती हैं, और जो अभी प्राप्त नहीं हुई वो भी मेरे मन को बेचैन करके रात को नींद नहीं लेने देती। दिन में मुझे भूख नहीं लगती चिंता के कारण से।
जो नहीं प्राप्त है वो मुझे नींद नहीं लेने देती, जो प्राप्त है उनका मोह मुझे खाया जा रहा है। दोनों तरफ से मार खा रहा हूं मैं, और जो वैरी है वो मेरे अंदर आग भड़काई जा रहे हैं। आज का इंसान जिंदा कैसे है? और आप कल्याण चाहती हैं तो भगवान के तेरा गुरुदेश को हावी आ जाओ, विचार कीजिए, भगवान का ज्ञान लीजिए और एकांत में बैठ के बार बार विचार कीजिए। आपका राग दिन ब दिन कम होता जाएगा, द्वेष दिन ब दिन घटता चला जाएगा, और भी कम होगा, और भी कम, और भी कम, और भी कम। आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, बार बार सत्संग सुनेंगे, एकांत में जाकर के आप इसके ऊपर थिंक ओवर करेंगे या मनन करते जाएंगे, तो राग द्वेष दोनों भागते हैं। जब भगवान की वाणी हम सुनते हैं और सुन के जब एकांत में बैठते यहां वाणी सुनते हैं ना, तो राग द्वेष आपके मन से निकलने लग जाते हैं। सुनो मेरी बात जो मेरे भगवान ने कही, जब आप सत्संग सुनते हैं भगवान का ज्ञान, राग द्वेष निकलने लगती हैं, और जब एकांत में बैठ करके आप मनन करती हैं तो राग द्वेष भागने लगते हैं। और जब सवेरे आप ध्यान में लगाते हैं तो राग द्वेष रफू चक्कर होते हैं। आप मोए, आप मोए, आप मोए, अब नहीं जिंदा रहेंगे। सत्संग सुनने से निकलने लगती है, मनन करने से भागने लगते हैं, और अगर हम अपने ध्यान में बैठने लग जाए तो वो भस्मीभूत हो जाती है, उनकी हस्ती खत्म हो जाती है राग द्वेष की। इसलिए 3 तरीके हैं मार्ग की जात में जाने के लिए, श्रवण, मनन और निध्यासन। सुनो, सुन के मानो, फिर पहचानो। 3 ही तरीके हैं मेरे देवियों, है सुनना, हाँ, टू हियर, टू बिलीव, टू हियर, टू बिलीव, हाँ, टू रियलाइज, टू हियर, टू बिलीव, टू रियलाइज। सुनो, मानो, पहचानो। वाह मेरे कृष्ण, वाह वाह रे गीता के फिलॉसफर, वाह। अब ये बातें हमें तो वंचित रखे, हम भारत में उत्पन्न हुए, लेकिन ये नियम तो पता ही नहीं है। हम तो मनमानी करते रहे, करनी थी कृष्ण मानी। इस दुनिया के बनाने वाले के अनुसार हमने बुद्धि, अपना मन, अपनी डेली रूटीन को बनाना था, लेकिन हमने तो अपने मन के इमोशंस के मुताबिक जिंदगी बनाई। आवर लाइफ इज अकॉर्डिंग टू आवर ओन इमोशंस, होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्ण। हम अपनी इमोशन तक जिंदगी काट रही हैं। ओ मेरे देवियों, ओ मेरे सज्जनों, सुनो अपने भगवान की अत्यंत मधुर, अत्यंत कल्याणकारी वाणी। इसके बिना मैंने देखा अच्छी तरह मिट्टी पलीत है हमारी। मेरा घर कहते हमारे पास बड़ा धन बैलेंस, बैंक बैलेंस भी हो, हमारी सेहत भी हो, हमारे घर हमारे मुताबिक भी हो, लेकिन मन में पीस ऑफ माइंड नहीं होगा। तो हम तो अपना कल्याण चाहते हैं, तो कल्याण तो तब होता है जब वृत्ति भगवान की जात में तलीन हो जाए। तो तलीन तो तब होती है जब मन एकाग्र हो जाए। एकाग्र तब होता है जब राग और द्वेष निकल जाए, और राग द्वेष तब निकलते हैं जब भगवान की वाणी को बार बार पढ़ा जाए, सुना जाए, जब विचार किया जाए। अच्छा, जो है मेरी तालीम पर कार फल अपनाई जा रही है, भगवान की वाणी को जीवन में ढाली जा रही है, तो राग द्वेष और भी कम, और भी कम, और भी कम, और भी कम। हाँ, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, आपने सब्जी बनाई, ए बच्चों की माँ, हाँ, सबसे पहले किसने खाई? बच्चों के बाप ने। क्या हुआ? बड़े नाराज हुए, कह रहे थे ये सब्जी कटोरी तेरे मुंह पे मारूं? क्यों, क्या हुआ? इतना नमक तू खुद खा के देख, तेरे डबल नमक डाल दिया है। आपने बाहर गए, एक गिलास लिया, हाय रब्बा, मुझे याद नहीं रहा, पहली बार डाला होगा, फिर मैं बाद में फिर डाल दिया। ये तो वाकई खाने की तो खार हुई पड़ी है सब्जी। तो बताओ मैं क्या करूं? दफ्तर भी जाना है, क्या करूं? तो देखो मैं गुरुदेव की बात बताऊं, हाँ, नमक कम हो जाएगा। कोई मंत्र है? नहीं। कोई तंत्र है? नहीं। तो मैं क्या करूं? आटा है ना आपके पास? हाँ, आटे की गोल गूंधे हुए आटे की गोल गोल गोलियां बनाओ। इतनी 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 बेटे गोलियां बनाओ, आजमा लेना, कभी जानबूझ के नमक डाल देना। और इतनी गोलियां 6 बना लो, इतनी 6 आपकी पतीली के अंदर आटे की, यूं थोड़ा सा आटा लेके यूं यूं करके ये गोलियां बन गई 6, उसके अंदर डाल दो, वो नमक चूस लेगी। हाय मेरे रब्बा, 5 मिनट घड़ी देख करके वो गोलियां अंदर रहे। हाँ, उसके बाद गोली को निकालो, आटे की गोली को, अब खाइए। अब सब्जी खाने योग्य हो गई। अच्छा, कोई सब्जी गिराने की जरूरत नहीं, प्रयोग में आ जाएगी, नमक वो खींच देंगी। अच्छा, इसी तरह हमारे अंदर राग द्वेष है। कोई डॉक्टर के पास तो वो चीरा फाड़ी से उनको नजर तो आएगी नहीं, तो क्या करें? भगवान की वाणी को अपने अंदर डालो, एकांत में बैठ के मनन करो, ये निकल जाएगा।
आजमा के, आप तो आजमा रहे हो, आप तो बड़ी मुद्दत से आ रहे हो, मुझे भी 44 साल हो चुके हैं, 46 ईयर्स लेफ्ट एक्सपायर्ड। आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। जो ये वाणी जाकर के हम मनन करते हैं तो राग द्वेष खींचे जाते हैं, और भी कम, और भी कम, और भी कम, और भी कम। अब जो राग द्वेष खत्म होंगे, हाँ, आपका मन एकाग्र होता जाएगा। संसार संबंधी संकल्प विकल्पों कारण, विक्षेपता कारण यही राग द्वेष। जो चीजें मिल गई है उनको बनाए रखना चाहता हूं, जो नहीं मिली उनके बार बार मन जाता है, और जो जिनको मैं वैरी समझता हूं उधर भी मेरा मन जाता है, और मन कहीं नहीं जाता, इन्हीं में जाता है राग द्वेष में। और धीरे धीरे करके ये कम होते जाए, कम, और इधर क्या होगा, विचार घटते जाएंगे। अब क्या होगा, दिन ब दिन एकाग्रता बढ़ती जाएगी। जब तक पहले राग द्वेषी लाख ध्यान में बैठे रहो, जहां पे आपका मन उगता जाएगा, आपका मन उठ खड़ा होगा, ए आनंद, नहीं आपका दिल करेगा बैठने का, भले ही मेरा मुंह रखने के लिए आप कर लें, लेकिन नहीं मन में लगा गया। जब तक राग द्वेष और अब फिर और कम हो गए, और कम हो गए, हाँ, अब क्या होगा, ख्यालात संसार संबंधी कम हो जाएंगे। अब इतनी बात होने के बाद पूरी समझ नहीं आती। मेरे जैसे भी हर जगह मैं तो इतना ही कह सकता हूं, मेरे पास की बात, मैं भी यूं बकवास करूंगा। भगवान तो जानते हैं ना, वो तो सर्व ज्ञाता है। उन्होंने यहां आपको दृष्टांत दिया, हाय खाया प्रसंग यही चले हुए। अगर यह दृष्टांत ना होता मेरे सजनों, मैं और आप अधूरे रह जाते। मेरी बेटियां बिल्कुल, ये जो जितनी मैंने 1 घंटा बकवास की, बकवास से धोती, क्या अगर ये दृष्टांत ना होता तो इतनी जो मैंने बैकग्राउंड बनाया सारा बेसलेस। अगर यह दृष्टांत परमात्मा भगवान ने छठे अध्याय में न दिया होता, क्या भगवान कहते मेरे कहने पर आटे का दीवा बनाओ, प्रभु बना लिया, बत्ती बनाओ, लो प्रभु दे दी, घी डालो इसके अंदर, डाल दिया प्रभु, कमरे में जलाओ, प्रभु जलाना चाहते हैं, नहीं, खिड़कियां बंद करो पहले, लो जी बंद हो गई, रोशनदान बंद करो, लो प्रभु बंद, दरवाजे बंद करो, बंद, अब जलाओ दीपक, लो प्रभु जला लिया। बत्ती कहां जा रही है इसकी, लौ कहां जा रही है इसकी, बिल्कुल भगवान की सीधी जा रही है। फ्लेम इसकी जो है बिल्कुल सीधी, क्या लर्ज नहीं है, क्या चलायमान है, नहीं, इसकी जो लौ है चलायमान नहीं है, बल्कि स्टेडफास्ट है, बिल्कुल टिकी हुई है, और पूरा प्रकाश कमरे में हो रहा है, बिल्कुल। अच्छा, एक खिड़की का एक पार्ट खोलिए, खिड़की के 2 पार्ट होते हैं, जरा एक पार्ट खोलो, वाई आई तो लर्जे, क्या हुआ, तो बत्ती जो है लर्जने लगी, और जो दीप शिखा होती है वो हिलने लगी, हाँ बंद कर दो, अब सीधी हो गई। इस तरह भगवान ने कहा, अगर आप ख्यालों से उठ जाओगे तो मन बिल्कुल सीधा भगवान की ओर जाएगा। जैसे बत्ती लर्ज नहीं रही, दीपक की लौ नहीं लग रही, सीधा ऊपर जाकर प्रकाश दे रही चारों ओर। जरा सी वायु को झोंका आया, हाँ, तो लर्जने लगती है, वो चलायमान हो जाती है। तो अगर ये बंद रहे इधर उधर के खिड़के खुड़के दरवाजे, और जहां से वायु आती है तो बिल्कुल सीधी जाके अपना पूरा प्रकाश दे के अपना फंक्शन पूरा कर देती है। हाँ, इस तरह भगवान ने कहा, नालायक प्रभु, ये राग द्वेष खिड़कियां है, रोशनदान है, जब तक इसको बंद नहीं कर देगा, और वायु के झोंके तेरे संकल्प विकल्प है, ये बंद नहीं हो जाते, तब तक तेरा मन मेरी जात में तलीन नहीं हो सकता। हवा की न हो मौज जुम्बा की रहो, तो लर्जे कहां शम्मा रोशन की, यूं ही होगा योगी को हासिल सबात, ख्याल उसके वश में मन महविल। वारे कृष्ण, बहुत बड़ा उपकार इस दृष्टांत द्वारा। हमारे जैसे की बुद्धि को पूरी समझ आ गई इस दृष्टांत से। कितना कमाल है दृष्टांत छठे अध्याय का। दीपक, जलते हुए दीपक और उसकी लौ, वायु के झोंके इसके साथ अटखेलियां करते हैं, वायु के झोंके इसके साथ आकर के मजाक करके इसको पूरा जलने नहीं देते, और कई बार बुझा भी देते हैं। कई बार आप ध्यान से जाप से हट जाएंगे, धर्म स्थानों में जाने का दिल नहीं करेगा। क्यों? कसूर आपका अपना है, आपने राग द्वेष तो हटाया नहीं, आपने खिड़कियां बंद नहीं की तो बार बार दीपक बुझता, क्यों ना बुझे। आप खिड़कियां बंद करते, रोशनदान बंद करते, अपने जो दरवाजे हैं, आपने जो कमरे के डोर है वो बंद कर देती है। अब वायु आती ना, कारण नहीं तो कार्य भी शानदार होता, आपको पूरा रोशनी होती। हाँ, पहले इस तरह राग द्वेष हटा लीजिएगा। है बड़ा अच्छा दृष्टांत, ख्याल उसके वश में तो मन भगवान की जात में तलीन हो गया। कितना अच्छा दृष्टांत, कितना बड़ा उपकार किया। क्या दुनिया बनाने वाले भगवान कृष्ण ने कितना बड़ा उपकार किया मेरे और आप पर, जो कल्याण करना चाहते हैं कि हम कैसे तलीन हो। इतनी मुद्दत तो होगी, तलीन नहीं हो पाए, हमारा कसूर।
हम क्या घंटे से दीपक जल रहा है, पूरा प्रकाश नहीं हो रहा, हम बुद्धू है, हम होशियार नहीं, दीपक को पूरा जलने कहां दे रही है ये पवन देवता। हाँ, कहां से वायु आ रही है? खिड़कियों से। करो खिड़कियां बंद, दरवाजा बंद, और ऊपर रोशनदान से भी आती, करो बंद। हाँ, अब पूरा प्रकाश आ रहा है। इस तरह राग द्वेष को बंद करना होगा भगवान के ज्ञान से। अज्ञानता से राग द्वेष आती है, और भगवान के ज्ञान से ये दोनों खत्म हो जाती है। अंधेरे का मतलब क्या होता है? प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है तो हमें डार्क है, तो लीजिए लाइट, डार्कनेस गॉन। क्यों राग द्वेष है? भगवान के ज्ञान को लीजिए। हैव द नॉलेज एंड द इग्नोरेंस गॉन। हम ज्ञान लेते ही नहीं तो इग्नोरेंस कैसे जाए? इग्नोरेंस जाएगी ज्ञान हो तो, वरना हिंदुस्तान से वही बेवकूफी हो रही है जैसे लैला के बाप और मजनू से हुई थी। लैला का मजनू का बाप बार बार लैला के बाप के पास जाता है, क्या हमारे खानदान एक नहीं? क्यों नहीं? हमारा एक जैसा पेशा नहीं? बिल्कुल। हमारी रहनी सहनी के सतारे एक नहीं? क्यों नहीं? क्या हम हमारे पूर्वज आपस में रिश्तेदार नहीं थे? क्यों नहीं? तो फिर अपनी लैला दे दो ना, मेरे मजनू आपके लिए, मजनू लैला के लिए पागल, इनका बड़ा आपस में प्यार है, दे दो ना। हरगिज़ भी नहीं, मेरी एक ही लैला, मेरा एक ही बच्चा, मेरा ओनली इशू है। ठीक है, तो मेरे दो इशू है, मेरा भी तो एक इशू है। कैस, असल नाम कैस था, पागल हो गए तो उसका नाम रख दिया गया मजनू। उसका असल नाम मजनू नहीं है, असल नाम कैस। तो मेरा कैस क्या पागल है? पागल ही तो और क्या है? इसे कुत्ता मुंह चूम जाता है और दरख्तों के साथ रोता रहता है, मैं अपनी लखती जिगर को कैसे दे दूं? पर एक बात सुन, रोता रहता है तो क्या कहता है? तेरी लैला का नाम लेता है ना, लेता तो मेरी लैला का नाम है, तो इसके मन में प्यार है, बचपन से इकट्ठे पढ़ते रहे ना। हाँ, तो फिर तुम दे दो ना। मैं कैसे दे दूं इस पागल को? पागल तो लैला के लिए है ना, तो लैला दे दो, पर मैं कैसे दे दूं इस पागल को? आखिर में दोनों हाथ मारे कैस के पिता ने। लैला तूने देनी नहीं, उसका पागलपना जाना नहीं, मैं और मेरा बेटा दोनों इस तरह मर जाएंगे, तेरी मर्जी। चूंकि इसके पागलपने का इलाज क्या है? लैला, लैला तू देना नहीं चाहता, तू कहता है इसका इलाज कराओ, इलाज तो लैला है। रब्बा रब्बा, हमारी अज्ञानता का इलाज तो ज्ञान है, ज्ञान हमने लेना नहीं, अज्ञानता हमारी जानी नहीं, हमने पिटते ही रहना, हमने फिर रोते ही रहना। मेरी देवी, मेरे जैसे तो कह कह के चले जाएंगे आगे, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपकी मर्जी। मैं कहता हूं फिर ना क्या गलती हो जाए, लैला उसने देनी नहीं, मजनू पागल होकर मर जाएगा। चूंकि मजनू की दीवानगी का इलाज लैला, हमारे नाना प्रकार के दुखों तकलीफों चिंताओं का कारण अज्ञानता, अज्ञानता का इलाज भगवान का ज्ञान, और ज्ञान की तरफ हमारा ध्यान ही कोई नहीं। कमाई में ध्यान है, सजने में ध्यान है, मेकअप करने में ध्यान है, और इधर ध्यान ही कोई नहीं कि भगवान का ज्ञान लेके अज्ञानता की धजियां उड़ाए और जीवन के 4 दिन आराम से काटे। वो देखिए आपके भगवान आपको चूम करके कह रही है, क्या मिली ज्ञान अर्जुन तो उलझन, और मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, परमात्मा करे आप भी उठा लो। और महाराज जी के इन शब्दों ने मुझे बिल्कुल ही क्या कर दिया, मस्त अलमस्त कर दिया। मिले ज्ञान अर्जुन तो, आप बोलो, मिले ज्ञान अर्जुन तो, आगे आप बोलो, मिले ज्ञान अर्जुन तो, जरा ऊंचा बोलो, मिले ज्ञान अर्जुन तो उलझन। अब ज्ञान से तो उलझन जानी है, तो उलझन गई तो हम सुलझ गए, वो लेने नहीं कोई चाहता, इसलिए सारी बीमारी लग गई। कौन सी? टेंशन, टेंशन, व्हाट इज दिस टेंशन? उलझन, तनाव, क्या दुविधा। हम जानते ही नहीं व्हाट इज टू बी डन एंड नॉट टू बी डन। इसी को एक शब्द, टू बी डन एंड नॉट टू बी डन, इसी को एक शब्द में आप बोलते हैं अंग्रेजी में टेंशन। हर एक मुझे टेंशन है बेटी, तो टेंशन तो होनी हुई, जिससे टेंशन दूर होनी है वो हम अटेंशन, भगवान की वाणी तो लेते नहीं। देयर इज टेंशन बिकॉज देयर इज नो अटेंशन। अटेंशन हो तो टेंशन जाए। सोच लेना, विचार कर लेना मेरे बच्चे, तब भी भगवान ने ये कमाल का दृष्टांत दे दिया मेरे और आपके कल्याण के लिए, कि जब तक खिड़कियां बंद नहीं की जाएंगी, वायु के झोंके आएंगे और जलते हुए दीपक की बत्ती के साथ वो क्या करेंगे? अटखेलियां करेंगे, मस्तानी करेंगे, तो फिर नहीं जलेगी वो। हाँ, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा ध्यान लगे, मैं मालिक के नजदीक पहुंच के अपना कल्याण कर लूं, मेरे मन को पीस ऑफ माइंड मिले,
याद रखना, जैसे कमाते हैं हम रोटी कपड़ा और मकान के लिए, इस तरह भगवान हमारे जीवन की शांति के लिए अनिवार्य है। जैसे खाने पीने मकान के लिए धन अनिवार्य है, मैं बार बार कह के चला जाऊंगा अपने रब के पास, जैसे धन हमारे खाने पीने मकान के लिए जरूरी है, इस तरह मन की शांति के लिए कभी सोचा भगवान हमारे जीवन में मन की शांति के लिए चाहिए। धन चाहिए ग्रास बॉडी के लिए, भगवान चाहिए अंदर की सकल बॉडी के लिए, अंदर की सूक्ष्म शरीर के लिए। समय समय अनुसार भगवान भेजते रहते हैं मेरे जैसों को, आपको जगाने के लिए, आपको उठाने के लिए। जिस तरह आपके हर कमरे में अलार्म काम करता है, रात को 2 बजे उठना आपने अलार्म, आपको 3 बजे उठना अलार्म, इस तरह हमारे जैसे भी भगवान के अलार्म है आपको जगाने के लिए। वो घंटी बजती है रात को 2:30 बजे, हम भगवान की वाणी बजाती है आपके मन को उठाने के लिए कि एक बार उठ तो बैठो, एक बार जान तो लूं। फिर क्या होगा? फिर अभी भगवान ने कहा दृष्टांत दे करके, ख्याल उसकी मन में घुसा। हो गया भगवान की साथ में तलीन, जीवन के 4 दिन आराम से काटो। आपके आइडियल लाइफ को देखकर कई अपना जीवन शानदार बना लेंगे, आप एक एग्जाम्पल बन जाएंगे क्या सोसाइटी के सामने, और कई अपना जीवन अच्छे काट लेंगे। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट, ये इंग्लिश में कहावत है, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। उपदेश की बजाय अगर अपना जीवन एक मिसाल रखे वो बदर्जा बेहतर है, दैट इज फॉर बेटर देन प्रीसेप्ट। एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स। इतनी शब्दों में ताकत नहीं होती जितनी कि आपके अमली जीवन में ताकत है। इतनी थ्योरी में ताकत नहीं जितनी प्रैक्टिकल लाइफ में ताकत है। जागो मेरे बच्चों, जागो जागो मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, सियानी बन जाओ। 4 दिन भगवान से मांग के लाई है, 2 दिन गुजारी बैठे हैं, 2 दिन तो हंस के रह जी लो। भगवान का उपदेश आपको हंसना सिखाता है, वही भगवान का उपदेश आपको खुशी खुशी जीना सिखाता है। अगर ये नियम आप पक्का कर लो, आपके संकल्प विकल्प भटकन बर्बादी नो मोर। द माइंड ऑलवेज स्टैंड स्टिल, ऑलवेज स्टेबलाइज्ड। और इसी स्टेबलाइजेशन में ही तो मन तलीन होता है भगवान के अंदर। जाओ रोटी खाओ, जो काम करना है करो, लेकिन रात्रि को सोने से पूर्व मेरी तरह आलसी पालसी मारकर विचार करना कि आज भगवान जी ने क्या आशीर्वाद दिया है। हाय बड़ा ही कल्याणकारी आशीर्वाद, बहुत ही कल्याणकारी। मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, ओ मेरी माताओं और मेरी लाडली बेटियों, बहुत ही शानदार भगवान का फरमान। मैं बहुत लाभ उठा रहा हूं, भगवान जानते हैं। आप भी लाभ उठाने की चेष्टा करो। परमात्मा आपको ताकत दे। आज के दृष्टांत पर, आज के एग्जाम्पल पर आप भी गहराई में उतर जाए। इसको एग्जाम्पल कहूं, इसके जो क्या कहूं, सिमिली कहूं, इसे पैरेबल कहूं। ये पैरेबल भी है, सिमिली भी है, एग्जाम्पल भी है, एनेक्डोट भी है। ये बड़ा अच्छा रूपक है, दीपक का रूपक बांधा है भगवान ने। ये बड़ी अच्छी एक उदाहरण भी है, दीपक का उदाहरण दिया भगवान ने। ये एक भगवान का बड़ा शानदार कथानक है, कथानक। हाँ, ये भगवान का सुभाषित भी है, सुभाषित। हाँ, सु मैंने अच्छा भाषित में बोल, मीठा मीठा बोल भगवान का। ये हमारे सब लिखे बहुत अच्छी है सुभाषित और दृष्टांत द्वारा। ये क्या है? ये दृष्टांत का दृष्टांत क्या बोलूं बच्चे, और सिद्धांत का सिद्धांत। इसके लिए कहा, इस एग्जाम्पल कहा जाता है दृष्टांत का दृष्टांत और सिद्धांत का सिद्धांत। फिर बोलो, दृष्टांत का दृष्टांत, सिद्धांत का। ये सिद्धांत है दृष्टांत द्वारा। दृष्टांत देखिए भगवान ने अपने सिद्धांत को, अपने प्रिंसिपल को प्रकट कर दिया। जैसे ये आपका होता है ना, आपका ये होता है आपका सेबों का मुरब्बा। सेब का मुरब्बे को क्या बोलती है? दवाई की दवाई और मिठाई की मिठाई। सेब के मुरब्बे को बोलते हैं दवाई की दवाई, बड़ी शानदार दवाई है पेट के लिए। और मीठा है ना, तो मिठाई की मिठाई। तो ये क्या है मेरे भगवान का? दवाई की दवाई और मिठाई की मिठाई। सिद्धांत का सिद्धांत और दृष्टांत का दृष्टांत। परमात्मा आपको शक्ति दे, आप इस दृष्टांत को पूरा समझ के अपने जीवन में उतार लें। फिर आपकी शिकायत नहीं रहेगी कि मन ध्यान में नहीं लगता, मन जाप में नहीं लगता। मन इतना लगेगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा।
परमात्मा करे मेरी वाणी सत्य हो, इतना रस आ जाए आपको पता ही नहीं लगे समय कहां चला गया, आपको पता ही नहीं लगे। भगत उसी को कहा जाता है जो आप जिसको पता ही नहीं लगे कब, ये देखो भगत की परिभाषा, कब सूर्य उदय हुआ और कब सूर्य अस्त हुआ। जो जिसका जीवन इतना केयर फ्री है, इतना निश्चिंत है, वो भगवान का प्यारा होगा। वो जहान का प्यारा नहीं हो सकता। जैसे ये पता ही लग रहा सन राइजिंग कब हुआ, सन सेटिंग कब हुआ, और अपने में इतना शांत है, वो जरूर भगवान का प्यारा होगा। जिसकी लाइफ केयर फ्री या हैप्पी गो लक्की लाइफ, हैप्पी गो लक्की मौजी जीवन भगवान के प्यारे का। चिकोस की वृत्ति पूरी भगवान के साथ लगी होती है, इसलिए वो बिल्कुल शांत है, आनंदित है। उठा लो लाभ इससे बड़े कमाल के दृष्टांत का। छठे अध्याय का दृष्टांत है मेरी भगवती, पूरा लाभ उठा ले। ऐसा करके अब जाप किया कर, पहले राग देश को निकाल दो। फिर भी कोई प्रश्न हो तो मैं आपके लिए हाजिर हूं। जितनी भगवान ने मुझे शक्ति दी है मैं आपके लिए आया हुआ हूं। अगर मैं यहां रहता तो मैं कितनी बार आपको, केवल आपके लिए रहता हूं। भगवान करे कोई शंका न रहे, कोई सवाल न रहे, कोई और आपके मन के अंदर सस्पिशन न रहे, बल्कि आप समझ के जुट जाए कि अब मैंने जुट जाना, अब मैंने ऐसी अवस्था बना के मालिक की जात में इतनी तलीम होना। और ये शौक पैदा करो, जैसे मेरे मन में आज से कई वर्ष शौक था, ये श्लोक मेरे पे लागू होगा क्या? ख्याल उसकी मन में रिसा। शौक पैदा करो, शौक पैदा कर मेरी मैया, मेरी नेक बेटी। भगवान ने कब कहा मेरी जात में कौन होगा? ख्याल उसकी मन में रिसा। ख्याल किसके वश में होंगे? जिनमें राग द्वेष नहीं रहा। राग द्वेष किनका निकल जाएगा? जो भगवान के ज्ञान को अपने अंदर रखे रहते हैं, उनका राग द्वेष नहीं रहेगा। नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन। देन माइंड स्टैंड स्टिल एंड क्या अटेंटिव, बिल्कुल मन अटेंटिव रहेगा, तलीन हो गया भगवान के अंदर। परमात्मा आपको शक्ति दे, मेरे प्रभु आपको शक्ति दे। आप इस उपदेश के अनुसार अपने जीवन को बनाएं, इस दृष्टांत के अनुसार आप अपनी कई शंकाओं का समाधान करके भगवान के योग्य बन जाए। यही कह सकता हूं मेरी देवियों, भगवान के चरणों में आप अपने भगवान के योग्य बन जाओ, भगवान के योग्य बन जाओ मेरे सजनों। परमात्मा आपको शक्ति दे, मेरे इष्टदेव आपको शक्ति दे, मेरे दयालु कृपालु अंतर्यामी प्रभु आपको दिव्य शक्ति प्रदान करे और अपने योग्य बना ले। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।